यूं तो भारत में जब भी किसी खेल की बात होती है तो सभी की जुबान पर क्रिकेट का ही नाम होता है। हमारे देश में इस खेल की दीवानगी का आलम क्या है, ये शायद बयां करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बात हॉकी की आती है तो उस खेल से ज्यादा स्वर्णिम इतिहास शायद ही किसी और खेल का भारत में रहा हो। भारत ने दुनिया में खेलों के सबसे बड़े स्टेज कहे जाने वाले ओलंपिक में अब तक हॉकी में कुल 28 मेडल जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड हैं। एक समय तो भारत का वर्चस्व ऐसा था कि वो ओलंपिक में सबसे मजबूत टीम हुआ करती थी। आलम यह था कि 1920 से 1980 के बीच हुए 12 ओलंपिक में भारत ने कुल 11 मेडल जीते थे। जाहिर है, अगर बात हॉकी की हो और इसके सबसे बड़े फनकार मेजर ध्यानचंद की ना हो तो इसकी कहानी पूरी नहीं हो सकती। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे मेजर ध्यानचंद की कहानी, हॉकी का वो जादूगर जिसने अपनी हॉकी स्टिक से ना केवल भारत बल्कि दुनिया को अपना और अपने खेल का मुरीद बना लिया था। किसी भी खिलाड़ी की महानता को नापने का सबसे बड़ा पैमाना है कि उसके साथ कितनी किंवदंतियां जुड़ी हैं। उस हिसाब से तो मेजर ध्यानचंद का कोई जवाब नहीं है। हॉलैंड में लोगों ने उनकी हॉकी स्टिक तोड़वा कर देखी कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं लगा है। जापान के लोगों को अंदेशा था कि उन्होंने अपनी स्टिक में गोंद लगा रखी है। हो सकता है कि इनमें से कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर की गई हों, लेकिन अपने जमाने में इस खिलाड़ी ने किस हद तक अपना लोहा मनवाया होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वियना के स्पोर्ट्स क्लब में उनकी एक मूर्ति लगाई गई है, जिसमें उनके 4 हाथ और उनमें 4 स्टिकें दिखाई गई हैं, मानो कि वो कोई देवता हो। ध्यानचंद का जन्म 19 अगस्त को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। राजपूत परिवार में जन्मे ध्यानचंद के बड़े भाई का नाम रूप सिंह था, जो खुद एक हॉकी खिलाड़ी थे। उनके पिता समेश्वर सिंह ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे और आर्मी के लिए हॉकी खेलते थे। ध्यानचंद के एक और भाई थे जिनका नाम था मूल सिंह। उनके पिता के बार बार होने वाले ट्रांसफर के चलते ध्यानचंद को कक्षा 6 के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। उनका परिवार आखिर में उत्तर प्रदेश के झांसी में ही बस गया था। बचपन में ध्यानचंद का हॉकी पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं था और उन्हें पहलवानी पसंद थी। ध्यानचंद ने भारतीय आर्मी ज्वाइन की और उस समय उनकी उम्र केवल 16 साल थी। हालांकि बाद में ध्यानचंद को हॉकी का इतना जुनून हो गया कि वो काफी प्रैक्टिस करने लगे। वो चांद निकलने तक हॉकी का अभ्यास करते रहते। इसी वजह से उनके साथी खिलाड़ी उन्हें चांद कहने लगे थे। 1928 एम्स्टरडैम ओलंपिक गेम्स में वो भारत की ओर से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी थे। उन खेलों में ध्यानचंद ने 14 गोल किए। एक अखबार ने तो यहाँ तक लिखा था कि ये हॉकी नहीं बल्कि जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। 1932 के ओलंपिक फाइनल में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 24-1 से हराया था। उस मैच में ध्यानचंद ने 8 और उनके भाई रूप सिंह ने 10 गोल किए थे। उस टूर्नामेंट में भारत की ओर से किए गए 35 गोलों में से 25 गोल इन 2 भाइयों की स्टिक से निकले। इसमें 15 गोल रूप सिंह ने किए थे। एक मैच में 24 गोल दागने का 86 साल पुराना ये रिकॉर्ड भारतीय हॉकी टीम ने 2018 में इंडोनेशिया में खेले गए एशियाई खेलों में हांगकांग को 26-0 से मात देकर तोड़ा। क्रिकेट के सर्वकालिक महान बल्लेबाज माने जाने वाले सर जॉन ब्रैडमैन ने 1935 में ध्यानचंद से मुलाकात की थी। ब्रैडमैन ने ध्यानचंद के बारे में कहा था कि वो ऐसे गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनाए जाते हैं। ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तीनों ही बार भारत ने गोल्ड मेडल जीता। एक मैच में ध्यानचंद गोल नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने मैच रेफरी से गोल पोस्ट की चौड़ाई जांचने को कहा। जब ऐसा किया गया तो हर कोई हैरान रह गया। गोल पोस्ट की चौड़ाई मानकों के हिसाब से वाकई में कम थी। बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद के शानदार प्रदर्शन से प्रभावित होकर हिटलर ने उन्हें डिनर पर आमंत्रित किया। इस तानाशाह ने उन्हें जर्मन फौज में बड़े पद पर ज्वाइन करने का न्योता दिया। हिटलर चाहता था कि ध्यानचंद जर्मनी के लिए हॉकी खेलें, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को सिरे से ठुकरा दिया। ध्यानचंद का कहना था, हिंदुस्तान ही मेरा वतन है और मैं जिंदगी भर उसी के लिए हॉकी खेलूंगा। भारत सरकार ने उन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1980 में उनके नाम का स्टैंप भी भारत सरकार ने जारी किया। इसके अलावा उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने उनके सम्मान में साल 2002 में दिल्ली में नेशनल स्टेडियम का नाम ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम किया। तो कैसी लगी आपको हॉकी के जादूगर की ये जादू भरी कहानी?
अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें।